मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे जांचने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको जवाब दिया, शाम को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और सुबह को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल है और धूल बहुत है। तुम आकाश के रूप को देखकर उसका अंतर बता सकते हो, पर समयों के चिन्ह का अंतर क्यों नहीं बता सकते। इस समय के बुरे और व्यभिचार लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वह रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वह आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे कम विश्वास के लोगों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां याद नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा, लेकिन ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग इंसान के बेटे को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जिंदा परमेश्वर का बेटा मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के बेटे, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के दरवाजे उस पर जोर ना डाल पाएंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, जरूरी है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर की वजह है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, लेकिन इंसान की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे
वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपनी जान खोएगा वह उसे पाएगा। यदि इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी जान की हानि उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या इंसान अपनी जान के बदले क्या देगा? इंसान का बेटा अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार इनाम देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वह जब तक इंसान के बेटे को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे।